Hello friends, once again a warm welcome to all of you in this channel। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं पावरबॉल जैकपॉट को क्रैक करने का सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, सही सुना, पावरबॉल जैकपॉट का सीक्रेट्स। दोस्तों इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था आप लोगों को, खास करके जो लोग इंटरनेशनल लॉटरी प्लेयर्स हो और जो लोग अपने दिल में यूएस पावरबॉल की जैकपॉट जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए आज मैं इस वीडियो में पावरबॉल की एल्गोरिदम को डिकोड करने की सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मैं पावरबॉल एल्गोरिदम को डिकोड करने जाऊं इससे पहले दो शब्द मैं कहना चाहूँगा और ये वाकई आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो लोग इंटरनेशनल लॉटरी खेलते हो उन्हें पता ही है कि यूएस पावरबॉल दुनिया की सबसे मशहूर लॉटरी में से एक है, जो अगर अपनी रफ्तार पकड़ ले तो ये इतनी बड़ी जैकपॉट राशि में बदल जाता है कि कोई अपने सपने में भी इसे सोच नहीं सकता और ला भी नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों ये राशि अगर कोई जीतने में कामयाब हो जाता है तो उसकी 100 पुश्ते 1000 साल तक बैठकर बिना काम किए अपना दिन गुजारा कर सकेगा, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि पावरबॉल की टिकट्स जो ख़रीदते हैं उन्हें पता ही है कि इसमें 6 नंबर होते हैं, जिनमें से 5 मेन नंबर होते हैं और एक पावरबॉल नंबर होता है। अब आपको ये 5 नंबर चूज़ करने होते हैं 69 नंबर में से, मतलब 69 नंबर में से आपको ढूंढ कर 5 नंबर चूज़ करना पड़ता है, जो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये चीज़ ही पावरबॉल जैकपॉट को जीतना लगभग नामुमकिन सा बना देता है। और ऊपर से और एक पावरबॉल नंबर होता है जो आपको 26 नंबर में से चूज़ करना पड़ता है, जो इस जैकपॉट जीतने के काम को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। दोस्तों अगर आप बहुत मेहनत करके या फिर गलती से भी 5 मेन नंबर को मैच कर भी लेते हो तो फिर भी इसका कोई चांस नहीं है कि आपका लास्ट पावरबॉल नंबर भी मैच कर जाए, क्योंकि दोस्तों पावरबॉल नंबर मैच करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसका 5 नंबर मैच कर जाए और लास्ट वाला पावरबॉल नंबर मैच ना हो तो उसका कोई अफ़सोस का ठिकाना नहीं रहता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पावरबॉल जैकपॉट जीतने के लिए आपको 6 नंबर मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका पावरबॉल नंबर मैच नहीं होता है तो आप फर्स्ट प्राइज़ या फिर जैकपॉट नहीं जीत पाओगे। तो दोस्तों यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपको 5 नंबर को ही मैच करने में अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि अगर आप 5 नंबर मैच कर लेते हो तो आपका वो लास्ट वाला पावरबॉल नंबर ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। तो दोस्तों अब हम एल्गोरिदम डिकोड करने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ उसे आपको उसी हिसाब से करना होगा और बहुत ही ध्यान से करना होगा। और एक ख़ास बात दोस्तों वो है कि वीडियो में दिए गए प्रोसेसेस आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को एक बार आखिर तक पूरा देख लेना और फिर से एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। अब आपको इस नोटबुक में
पावर बॉल के खेले गए जितने भी ड्रॉस हैं 1 महीने के, वो सारे जैकपॉट विनिंग नंबर्स को आपको डेट बाय डेट लिखना होगा। हाँ दोस्तों, किसी महीने के 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको जितने भी ड्रॉ हुए हैं जैकपॉट के, पावर बॉल ड्रॉस के, वो सारे रिजल्ट्स को आपको डेट बाय डेट लिखना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन लॉटरी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में जाना होगा और वहाँ आपको पुराने से पुराने रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। 5 साल 10 साल पुराने रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको किसी 1 महीने का पूरा रिजल्ट्स निकालना होगा और उसे डेट बाय डेट लिखना होगा। दोस्तों, अब इन रिजल्ट्स को आपको गौर से ऑब्ज़र्व करना होगा और ऑब्ज़र्व कैसे करना है मैं ये प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको महीने के पहले रिजल्ट्स उसे दूसरे दिन के रिजल्ट्स से मैच करना होगा, उसमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रहा है कि नहीं। फिर दूसरे दिन के रिजल्ट से तीसरे दिन के रिजल्ट्स में सारे डिजिट्स को फॉलो करना होगा कि उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आ रहा है कि नहीं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या है, आप उसे ऑब्ज़र्व करने पर भी आपको पता चल जाएगा। और इस प्रक्रिया को रिपीट करते हुए आपको महीने के आखिरी रिज़ल्ट तक जाना होगा ताकि आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आए। दोस्तों, अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप में। अब फिर से आपको पहले वाले रिज़ल्ट से दूसरे वाले रिज़ल्ट के बीच का डिफरेंस को नोट करना होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस नोट करना होगा। महीने के पहले दिन के विनिंग नंबर्स के साथ दूसरे दिन के जैकपॉट विनिंग नंबर में डिफरेंस क्या है, वो आपको गौर से ऑब्ज़र्व करना होगा। ये नंबर्स कितने डिफरेंस पर खेल रहा है, उसे आपको नोट करना होगा। ठीक इसी तरह से दूसरे दिन के रिज़ल्ट से तीसरे दिन के रिज़ल्ट के हर डिजिट को आपको गौर से ऑब्ज़र्व करना होगा, उसमें कितना डिफरेंस है। और इस तरह से दूसरे दिन से तीसरे दिन से चौथे दिन, ऐसे करते हुए इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आपको महीने के आखिरी रिज़ल्ट तक जाना होगा और 2 रिज़ल्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसे आपको लिखना होगा। ये आपका सेकेंड स्टेप का टास्क हो गया। दोस्तों, अब थर्ड स्टेप में आपको हर रिज़ल्ट्स के हर डिजिट को फॉलो करना होगा। दोस्तों, वह नेक्स्ट ड्रॉस की रिज़ल्ट में खुद को कितनी बार और कितनी स्टेप जंप करके खुद को रिपीट कर रहा है। तो दोस्तों, ये तीनों स्टेप्स मुझे पता है आपके सर के ऊपर से निकल गया होगा या फिर आपका अभी दिमाग घूम रहा होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों ये तीनों स्टेप्स बहुत ही ज़रूरी है और इसे आपको करना ही होगा, क्योंकि आप दुनिया की सबसे मशहूर यूएस पावर बॉल लॉटरी की जैकपॉट को डिकोड करने जो बैठे हो। दोस्तों, ये तीनों स्टेप्स पूरा करने पर आप जैकपॉट को लगभग 90% डिकोड कर चुके होंगे अब तक। तो दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इन तीनों स्टेप्स को एक बार फिर से एग्जाम्पल के साथ रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। दोस्तों, ये तीनों स्टेप्स में ही एल्गोरिदम को डिकोड करने का मेन कुंजी छुपा हुआ है। दोस्तों, अब हम फर्स्ट स्टेप में फिर से आते हैं, जो है कि यहाँ पर आपको कम से कम 1 महीने का, किसी भी महीने को आप उठा लीजिए और उस महीने के 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में पावर बॉल के जितने भी ड्रॉ हैं उनके सारे रिजल्ट्स को डेट बाय डेट आपको लिखना होगा। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने 1 तारीख से 15 तारीख तक सारे रिजल्ट्स को लिख लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आपको 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जितने भी रिजल्ट हैं आपको उसको लिखना होगा। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जितने भी ड्रॉ हुए हैं उन सारे को यहाँ पर लिख लिया है। अभी आपको इन सारे रिजल्ट्स में सिमिलैरिटी ढूंढने होंगे। पहले रिजल्ट और दूसरे रिजल्ट में क्या सिमिलैरिटी है या एक जैसे पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, उसे आपको ढूंढना होगा। कुछ मिला तो उसे नोट करना होगा। जैसे पहले दिन के रिजल्ट से दूसरे दिन के रिजल्ट में क्या सिमिलैरिटी आ रहा है, उसे आपको नोट करना होगा। फिर दूसरे दिन के रिजल्ट से तीसरे दिन के रिजल्ट में क्या सिमिलैरिटी है, उसे आपको नोट करना होगा। दोस्तों, अभी आप यहाँ पर गौर कीजिए, पहले रिज़ल्ट जो है पावर बॉल ड्रॉस के, उसमें सारे विनिंग नंबर्स को आप देख लीजिए, 5, 18, 23, 26, 49। दोस्तों, ये 5 मेन नंबर है जो पावर बॉल ड्रॉस को जिता चुका है अभी तक, और लास्ट पावर बॉल का नंबर है 12।
दोस्तों ये सारे नंबर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये कोई रिज़ल्ट से मैंने पिक नहीं किया है। तो अभी आपको यहाँ पर जो सिमिलैरिटी ढूँढना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 5 और 18 के बीच में जो गैप है वही डिफ़रेंस है, और इसी डिफ़रेंस को पहले आपको नोट करना होगा। देखिए 5 और 18 के बीच में कितने डिजिट्स का डिफ़रेंस है, उसे आपको लिखना होगा। 18 से 5 को माइनस कर दीजिए, हो गया 13। ये 13 डिफ़रेंस है पहले और दूसरे नंबर के बीच का, इसे आपको लिखना होगा। फिर आपको दूसरा जो डिजिट है 18 और तीसरा जो डिजिट है 23, इसके बीच का जो डिफ़रेंस है उसे आपको लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 13 के बाद 13 डिफ़रेंस आया, उसके बाद 5 डिफ़रेंस आया, मतलब ये नंबर कितने डिफ़रेंस पर खेल रहा है, ये आपको पहले रिजल्ट्स में ढूंढना होगा। ठीक इसी तरह से आपको फिर दूसरे रिज़ल्ट में क्या डिफ़रेंस है उसे ढूंढना होगा। मतलब दूसरे रिज़ल्ट में 6 नंबर से 19 नंबर के बीच में जो डिफ़रेंस है, मतलब कितने डिफ़रेंस पर वो दूसरा नंबर जैकपॉट विन हुआ है, उसे आपको लिखना होगा। जैसे 6 से 19 तक ये डिफ़रेंस हो गया 13, 13 नंबर के डिफ़रेंस पर ये खेल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वो सारे नंबर के डिफ़रेंस है 13, 9, 12, 23। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में आपको पहले दिन के रिज़ल्ट और दूसरे दिन के रिज़ल्ट में सिमिलैरिटी ढूंढना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर सिमिलैरिटी पहले और दूसरे दिन के रिज़ल्ट में साफ नज़र आ रहा है। देखिए 13, 13, मतलब पहले दिन के रिज़ल्ट में जो पहला नंबर पिक किया गया है और दूसरा नंबर जो पिक किया गया है वो 13 डिफ़रेंस पर खेल रहा है। दोस्तों ये एक सिमिलैरिटी आपको पता चल गया। ऐसे ही आपको हर रिज़ल्ट का पहले डिफ़रेंस आपको लिखना होगा और उसके बाद हर रिज़ल्ट में जो डिफ़रेंस है उसको फॉलो करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये नंबर कितने डिफ़रेंस पर खेल रहा है। दोस्तों आई होप आपको पहला स्टेप अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। दोस्तों सेकेंड स्टेप में आपको फिर से पहले लिस्ट पर जाना होगा, और जो लिस्ट है कि आप 1 महीने का जो जैकपॉट रिज़ल्ट के पूरा लिस्ट निकाले हो, उस पर आपको फिर से ऑब्ज़र्व करना होगा। अब आपको पहले दिन के रिज़ल्ट और दूसरे दिन के रिज़ल्ट के बीच का डिफ़रेंस निकालना होगा। हाँ दोस्तों, पहले दिन के रिज़ल्ट और दूसरे दिन के रिज़ल्ट के हर डिजिट्स के बीच का डिफ़रेंस आपको निकालना होगा। आप पहले फर्स्ट स्टेप में आपने पहले रिज़ल्ट का ही हर डिजिट का डिफ़रेंस निकाला था। अब आप बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप में। दोस्तों सेकंड स्टेप में आप फिर से सुनिए, पहले दिन के रिज़ल्ट और दूसरे दिन के रिज़ल्ट के बीच का डिफ़रेंस निकालना होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहले दिन के रिज़ल्ट का पहला डिजिट है 5 और दूसरे दिन के रिज़ल्ट्स का पहला डिजिट है 6। अब 6 से 5 को माइनस कर दीजिए, हो गया 1। दोस्तों यही है डिफ़रेंस। दोस्तों यहाँ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले दिन के रिज़ल्ट अगर छोटा नंबर है और दूसरे दिन के रिज़ल्ट के पहला डिजिट अगर बड़ा नंबर है, तो भी आपको डिफ़रेंस वही मिलेगा। या फिर पहले दिन के रिज़ल्ट अगर बड़ा नंबर होता है, जैसे मान के चलिए 5 की जगह अगर 6 होता, और दूसरे दिन के रिज़ल्ट में अगर 6 की जगह पर 2 होता, तो भी आपको डिफ़रेंस निकालना होगा और वो इसे लिखना होगा। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले वाला डिजिट्स आपको बड़ा मिले और दूसरे दिन के डिजिट्स आपको छोटा मिले। छोटा बड़ा जिस भी रिज़ल्ट में आपको मिले उसका डिफ़रेंस आपको सिर्फ लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिफ़रेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर आगे पीछे हो सकता है कि आपने जो नंबर पिक किया उसके 5 डिजिट पहले का नंबर खेल गया हो या फिर 5 डिजिट बाद का नंबर खेल गया हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब हम पहले डिजिट हो गया, अब सेकंड डिजिट को देखिए। पहले रिज़ल्ट के सेकंड डिजिट देखिए 18 और दूसरे दिन के सेकंड डिजिट देखिए 19 है। अब इसका डिफरेंस निकालिए। ठीक ऐसे ही आपको 23 और 28 के बीच का डिफरेंस निकालिए, 26 और 40 का निकालिए, 49 और 63 का निकालिए, ठीक है। और पावरबल नंबर जैसा है उसका भी डिफरेंस निकालिए।
ठीक है, ऐसे करते हुए आपको दूसरे दिन के रिज़ल्ट से तीसरे दिन के रिज़ल्ट, फिर उसका डिफरेंस निकालिए, फिर तीसरे दिन से चौथे दिन का डिफरेंस निकालिए। ऐसे करते हुए आप महीने के आखिरी रिज़ल्ट तक इसका डिफरेंस निकालिए। मैंने हर डिफरेंस निकाला है, हर 2 रिज़ल्ट्स के बीच का, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये आप ऐसे डिफरेंस निकाल कर रखिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी और थर्ड स्टेप की ओर। दोस्तों, थर्ड स्टेप में आपको सिर्फ फॉलो करना है कि कौन सा डिजिट कितनी बार खुद को रिपीट कर रहा है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फिर वही रिज़ल्ट शीट में जाना होगा जो आपने 1 महीने का पूरा रिज़ल्ट निकाल कर रखा है। ठीक है, और वहाँ पर देखिए पूरे रिज़ल्ट में फर्स्ट डिजिट को देखिए, जो छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर, वो कितनी बार इन सारे रिज़ल्ट्स में खुद को रिपीट कर रहा है। इसे आपको फॉलो करना होगा। कौन कौन से नंबर इसके बाद दूसरों को और खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे 5 नंबर को ही ले लीजिए, आप इसे देखिए यह खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे पहले रिज़ल्ट में ये खेल चुका है, 8 दिन के रिज़ल्ट में खेल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब तक हमारा तीनों स्टेप पूरा हो चुका है और मैं आशा करता हूँ आपको तीनों स्टेप अच्छे से समझ आया होगा। और खुशखबरी यह है कि दोस्तों, यह जैकपॉट लगभग अब तक डिकोड हो चुका है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो हम कैसे समझें कि यह डिकोड हो चुका है। दोस्तों, इसके रिज़ल्ट में मैं यह बताऊंगा कि अब हम इस डिकोड कर चुके हुए तीनों स्टेप की मदद से एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन की रिज़ल्ट को निकालेंगे। मतलब हम अगले फ़ाइनल डेस्टिनेशन के जो फ्यूचर नंबर है, जो खेलने वाला है जैकपॉट का, उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी फ्यूचर नंबर तैयार करने के लिए आपको चारों चार्ट को आपके सामने एक साथ रखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 चार्ट रख दिया है। पहला वो चार्ट जिसमें आपने 1 महीने का पूरा जैकपॉट विनिंग्स नंबर को लिया है। बशर्ते वो नंबर किसी के साथ मैच हुआ है या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन जो जैकपॉट विनिंग नंबर्स हैं वह हमने यहाँ पर लिया है और उसे 1 महीने का पूरा लिया और यहाँ पर लिख दिया है, जो एक चार्ट तैयार कर चुका है। अभी सेकेंड आप देख लीजिए कि फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके जो डिफरेंसेस है मैंने बताया है वीडियो के बीच में, उसको फॉलो करके जो चार्ट हुआ है वो यहाँ पर देख पा रहे हो। सेकेंड स्टेप को फॉलो करके जो चार्ट तैयार हुआ है उसको भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और थर्ड स्टेप में जो रिपीटेड नंबर है, जो खुद को कितनी बार रिपीट कर चुका है, वो 1 महीने के पावर बॉल विनिंग्स नंबर में वो भी आप देख पा रहे हो, कौन से नंबर कितनी बार खुद को रिपीट कर चुका है। तो अभी इन तीनों को फॉलो करके हम एक फाइनल नंबर तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपका पहला फ्यूचर पावर बॉल टिकट का नंबर होगा 11। हाँ दोस्तों, पहला नंबर होगा 11। दोस्तों, ये कैसे, आप गौर कीजिए, चार्ट पर गौर से ध्यान दीजिए। जो महीने का आखिरी रिज़ल्ट है उस पर आपको ध्यान देना होगा कि उसके पहला डिजिट है 24। दोस्तों, हमने जो फ्यूचर नंबर 11 को लिया है वो सेकंड स्टेप को फॉलो करके लिया है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप में सिमिलरिटी है 13 नंबर का, ये 13 नंबर खुद को 2 बार रिपीट कर चुका है। तो इसलिए हमने 24 नंबर से 13 नंबर को माइनस कर दिया है, घटा दिया है, और घटाकर जो नंबर हमारे सामने आया है वो है 11। अभी हमारा फ्यूचर पावर बॉल टिकट का पहला नंबर 11 होगा। दोस्तों, अब फ्यूचर पावर बॉल का दूसरा नंबर होगा 24, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप के रूल को फॉलो करके 13 डिफरेंस के बाद का नंबर लिया है। 11 + 13 = 24, क्योंकि ये 13 डिफरेंस पर 3 बार रिपीट हो चुका है। अब हमारा फ्यूचर थर्ड नंबर होगा 29। इसे 5 डिफरेंस पर हमने लिया है। 24 से 5 नंबर जो जोड़ दो तो हमारा हो जाएगा 29 नंबर। यह 2 बार रिपीट कर चुका है। अभी फ्यूचर फोर्थ नंबर होगा हमारा 41।
दोस्तों जिसको हमने 12 डिफरेंस पर लिया है। 29 से 12 नंबर को जोड़ दो, वो 41 हो जाएगा। और ये 12 डिफरेंस 3 बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों मैंने कहा था कि आपको सिमिलैरिटी ढूंढना होगा। दोस्तों यही सिमिलैरिटी को फॉलो करके आपको टिकट को लेना है। जैसे 12 नंबर खुद को 3 बार रिपीट कर चुका है पावरबॉल के प्रीवियस ड्रॉस के जैकपॉट विनिंग्स नंबर में। तो दोस्तों हमारा फिफ्थ फ्यूचर नंबर होगा 47, क्योंकि हमने 41 डिजिट के साथ 6 डिजिट को जोड़कर जो नंबर आता है उसे लिया है। जैसे 41 के साथ 6 जोड़ दीजिए, 47 नंबर तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके तैयार किया गया है, जो कि 6 डिजिट्स का जो डिफरेंस है उसको हमने 6 डिजिट के बाद पर लिया है। अभी हमारा 5 नंबर तैयार हो चुका है दोस्तों, 11, 24, 29, 41, 47। अभी आपको एक पावरबॉल नंबर भी तैयार करना होगा, क्योंकि पावरबॉल जीतने के लिए आपको पावरबॉल का जो आखिरी नंबर है उसे भी मैच होना पड़ेगा। तो अभी हमको इसे लेने के लिए दोस्तों महीने के आखिरी रिज़ल्ट को आपको फॉलो करना होगा, और उसमें से आपको जो मैक्सिमम टाइम तक जो डिफरेंस है सेकंड रूल के हिसाब से जो नंबर खुद को मैक्सिमम टाइम तक रिपीट कर चुका है उस नंबर को इस आखिरी पावरबॉल के नंबर के साथ जोड़ना है या फिर घटा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ आखिरी नंबर पावरबॉल का है 3, तो मैक्सिमम टाइम तक 3 और एक जो डिफरेंस है वो खुद को रिपीट कर चुका है मैक्सिमम टाइम तक। तो इस 3 के साथ हम 3 को सेकंड रूल को फॉलो करके जो नंबर तैयार होता है उसे लेंगे। जैसे 3 + 3 = 6। तो अभी हमारा फाइनल नंबर भी तैयार हो चुका है। तो अभी आप इस नंबर को नेक्स्ट जैकपॉट ड्रॉ जीतने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है, आप जो नेक्स्ट ड्रॉ जीतने के लिए टिकट खरीदने जा रहे हो उसे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो उसका प्रीवियस ड्रॉ हो चुका है उसके बाद का ये टिकट होना चाहिए, नहीं तो यह रूल काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल दोस्तों 11 तारीख को लास्ट ड्रॉ हुआ था, तो आपको 11 तारीख के बाद का जो ड्रॉ है उसे आपको लेना होगा। तो आखिरी ड्रॉस के बाद का ड्रॉ जो होगा उसके लिए आपको टिकट को बनाना होगा, और उस तारीख तक, लास्ट ड्रॉ तारीख तक आपको 1 महीना पूरा करके टिकट खरीदना होगा। मतलब लास्ट ड्रॉ के प्रीवियस 29 डेज़ का रिज़ल्ट को जोड़ना होगा। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आप और भी एक्यूरेसी चाहते हो तो आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल का रिज़ल्ट लिखकर अगर इस तरह से रिसर्च करते हो तो आपका एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगा, आपको पैटर्न्स को अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझाने के लिए आपको यह प्रोसेस बता रहा हूँ। आप मेरे से भी इंटेलिजेंट हो सकते हो दोस्तों, मैं जस्ट आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको फ्यूचर टिकट नंबर को तैयार करना है और टिकट खरीद कर आपको खेलना है। आप इसे ट्राई करके लगातार कई दिनों तक कई ड्रॉ में आप हिस्सा ले सकते हो और देख सकते हो कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों इस तकनीक से आप अपने जैकपॉट जीतने के चांसेस को 95% तक बढ़ा सकते हो। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग इंटरनेशनल लॉटरी में पावरबॉल जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। और जैकपॉट जीतने के मेरे पास और भी टेक्निक्स हैं, उन सभी को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना है। और आपका जो भी क्वेरीज है आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।